जय हिंद दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों। अभी अभी हमारे 17 तारीख को हिंदी का फर्स्ट पेपर मतलब हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुके हैं और फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम के उपरांत में हमारे पास एक क्वेश्चन आए हुए हैं आई सेट का। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ आप लोगों के पास जल्द से जल्द हम इनका क्या करें, आंसर की आप तक पहुंचाने का काम करें। तो हम इनके लिए एक आंसर की तैयार किए हैं और बहुत ही यूट्यूब पर आपको एक शुद्ध आंसर की देने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द आंसर की मतलब एक एक करके हम टोटल आंसर की 100 का 100 क्वेश्चन करवा दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। शुरू करते हैं एक नंबर की क्वेश्चन से। एक नंबर में क्वेश्चन है, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा आपको, आप समास पढ़े होंगे तो अधिकरण समास का। किसका हो जाएगा? अधिकरण समास का। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का। ये हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास का। तो जल्दी जल्दी हम चाहते हैं कि आपको 100 मतलब टोटल क्वेश्चन का क्या करें, आंसर की करवाएं। तो देखिए, गाय बैल किस समास का उदाहरण होगा, तो द्विंद समास का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? द्विंद समास का। बाजार बाजार विशेष से का विशेषण होगा, ये हो जाएगा आपको बाजारू। क्या हो जाएगा? बाजारू। नगर विशेष का विशेषण होगा नागरिक। क्या हो जाएगा? नागरिक। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपको क्या करें, सबका आंसर की करवा दें। और ज्यादा डिटेल्स में चाहते हैं तो आपको जस्ट इसका बाद आपको वीडियो मिलेगा पूरे डिटेल्स में सब्जेक्टिव के साथ। तो फिर आपके बीच आता है आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आता है कि पर्वत्य विशेष का विशेषण होंगे, पर्वतीय होंगे। क्या हो जाएंगे? पर्वतीय होंगे। कहता है शिक्षा में कौन सा प्रत्यय, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय आएंगे? आ प्रत्यय आ जाएंगे। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय आएंगे? आ। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? उ। कौन होगा? उ। डाकू उ प्रत्यय आ जाएगा। कहता है हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो ओढ़ है। हंसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओढ़ है। कहता अवकाश कौन सा उपसर्ग है, अवकाश में कौन सा होगा? अ आ जाएगा, अ। तो उसके बाद कहता है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा यथार्थ जैसा। कैसा चित्र प्रस्तुत किया था? तो यथार्थ जैसा। कहता है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ था, ये हो जाएगा आप दास वृत्ति का। किस वृत्ति का हो जाएगा? दास वृत्ति का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर पुनः आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग को आंसर की करवाएं टोटल का। कहता है 13वां नंबर क्वेश्चन में आता है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो यह हो जाएगा एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। उसके बाद है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेमय युगल रूप का वर्णन किया था। किसमें? चौपाई में नहीं, बल्कि दोहा चौपाई में भी नहीं किया था। किसमें किया था? दोहा सोराठा में। क्या किया था? दोहा सोराठा में किया था। देखिए हर्ष कहता हर्ष अति हर्ष सोते रहे नियारो नाही मान अपमान। माने ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तियां क्या करते थे कि जो नर दुख में दुख नहीं माना, माने किसी प्रकार का मान अपमान को नहीं जानते, तो वह हो जाएगा जो नर दुख में दुख नहीं माना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार कौन था? आप लोग को पता ही होगा। ये तो बी नंबर क्वेश्चन एकदम सटीक सा, हिंसा और सत्याग्रह आप लोग जानते ही होंगे। नौबत खाने इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर में जगती है? यह होता है आपको संगीत के स्वर में जगती है। किस संगीत के स्वर में जगती है? संगीत के स्वर में। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता का संग्रह, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब विनोद कुमार शुक्ल मछली से, विनोद कुमार शुक्ल मछली कविता कहानी से लिया गया है। उसके बाद कहता आविनियो मतलब एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ था? ये हुआ था आपको अशोक वाजपेयी जी को। किसको हुआ था? अशोक वाजपेयी जी को। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इसका जो है ना मतलब बहन का कहाँ हुआ था, मतलब रामपुर में। इसका कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हो जाएगा इसका? लखनऊ में। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ आईना पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। कौन शब्द हो जाएगा? आईना। मिलाते जाइए फटाफट, आप लोग को आंसर मिलते जाएगा। देखिए आप निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर देखिए 22 का हो जाएगा आपका बी। 22 का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद कहता अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का है? तो ये भूतकाल का हो जाएगा, क्योंकि गया था ना, तो इसीलिए भूतकाल हो जाएगा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें कहता है प्रविशेषण कौन है? जो मतलब ज्यादा कुछ मतलब क्या करे, मतलब बहुत बहुत यहाँ क्या हो जाएगा आपको 24 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो बहुत दिखाने का काम कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, मैंने पूर्वकालिक किया, मैंने पहले चला गया, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। आपका हो जाएगा 25 का ए। उसके बाद कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, तो यह निश्चित में उपस्थित है, तो यह निश्चित संख्या को दर्शा रहा, निश्चित वाचक संज्ञा को दिखा रहा, निश्चित वाचक विशेषण को दिखा रहा। देखिए उसके बाद कहता अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह हो जाएगा आपको गुणवाचक का। किसका हो जाएगा? गुणवाचक का। उसके बाद कहता अंकिता अपने आप जा रही है, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह हो जाएगा
निजवाचक सर्वनाम का। किसका हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम का। कहता मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, किस बात में? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह पूछ रहा है ना आपको। यह तो निश्चित है कि यह मतलब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो 29 का हो गया ए। 30 में देखिए, 30 का देख लीजिए, तो निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो सूर्य क्या हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द होगा। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, देखिए क्योंकि देखिए रेप की जैसी बातें हैं तो इसमें आपको सूत्र पढ़ाए थे, आपको पता ही होगा। कहता परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक? ये हो जाएगा आपको, देख लीजिए क्या था, भेदशाली मनुष्य की भूमिका, अनैतिक मनुष्य की भूमिका, बलशाली मनुष्य की भूमिका नहीं होगा। ये आपका बिल्कुल सही मारा है, प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका ही होगा। चलिए लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ये तो आप लोग को पूरा रखा हुआ ही बात है कि कहाँ हो जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? बलिया उत्तर प्रदेश में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ आपको लिया गया है नक्षत्र लोक से, प्राचीन भारत महान वैज्ञानिक से, आधुनिक भारत महान वैज्ञानिक से नहीं बल्कि भारतीय लिपि की कहानी से ली गई है। कहां से लिया गया? भारतीय लिपि से। उसके बाद कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति वह किसकी निशानी है? तो आपको पता होगा ये क्या हो जाता है, ये अबोधता, दानवता, पशुता, ये मनुष्यता की है। मनुष्यता की ओर बढ़ने की वजह से ये अपने नाखून को क्या करना चाहता है? छोड़ना चाहता साथ। देखिए कहता संस्कृति ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसका अवगत कराया था? तो मैक्स मुलर किसका अवगत कराया था? ये हो गया आपको सिर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी। मिलाते जाइएगा आप लोग का, बिल्कुल मिलाते जाइए, जितना जल्द हो सके आप लोग का हम आंसर की कराते हैं 100 का 100 ऑब्जेक्टिवों का। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है। रत्नावती, क्या कौन था? रत्नावती शर्मा। ये बहुत ही बार हम रटाए थे आप लोगों को, बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण माना? तो ये तो पता ही होगा, जाति प्रथा। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। शोफर किसको कहते हैं? जान ही रहे होंगे। गाड़ी की साफ सफाई करने का काम यहाँ पर क्या करता है? ड्राइवर साहब कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर ड्राइवर साहब क्या हो जाएगा? शोफर की काम कर रहा है। भीमराव अम्बेडकर जानते होंगे कब इसका मृत्यु हुआ था? आपको पता होगा 1955, 1957, 1957 नहीं बल्कि 1956 हुआ था। तो 139 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बच्चों को कहते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों, बच्ची को नहीं होगा, पिता को नहीं होगा, नौकर को नहीं। देखिए इस सब ऑप्शन से भी पता चल रहा है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन से भी पता चल रहा है क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। तो यहाँ कौन चीज देंगे अपना लोग? बच्चा। उसके बाद करना निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? यहाँ देखिए यन की बात आ गई ना, तो देखिए आधा दो का जो मिलन होता है, तो देखिए यहाँ पर यद्यपि आप लोग अच्छे ढंग से हम पढ़ाए थे। उसके बाद देख लीजिए, तो 41 का होगा सी, 42 का हो जाएगा आपको सी। देखिए कहता है निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखिए प्रीतरण मतलब चंद्रोदय, महासौध, ये नहीं बल्कि यहाँ अहंकार हो जाएगा। तो 42 का हो रहा है सी। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निश्चल। निश्चल देखिए एकदम सीधा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर ए में निश्चल। ये हो गया आपका क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए निश्चल हो जाएगा। कौन चीज? विसर्ग संधि का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ गया, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं द्वित। क्या कहते हैं? द्वित। तब ऐसे व्यंजन को कौन व्यंजन मानते हैं? द्वित। देखिए कहता है जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। लेने के देने पर ना, मुहावरे का अर्थ होगा लाभ के बदले हानि। लेने के देने का मतलब हो जाएगा लाभ के बदले हानि। कहता सिर पर, कहता सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा आपको आपादमस्तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 46 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 47 में देखिए निम्न में कौन शब्द शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शब्द शुद्ध वाक्य है? तो देखिए यहाँ मुझे प्यास लगा है, पाकिस्तान का हार हो गया, सुबह हो गया, लाश जल गई। हाँ लाश जल गई, बिल्कुल ऑप्शन सही है। उसके बाद कहता है आरंभ का विलोम शब्द, आरंभ का अंत। आरंभ हो रहा तो अंत तो होबे करेगा ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता उत्तम का विलोम शब्द होगा, उत्तम का अदम, अदम, उत्तम का अदम। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से आप लोग जानते हैं और रेगुलर पढ़ाया गया वर्ड है। देखिए उसके बाद पंडित, देखिए कितना आसान आसान बिहार बोर्ड ने आप लोगों के बीच क्वेश्चन रखा है। देखिए मतलब पंडित का मूर्ख, एकदम पंडित है तो मूर्ख है। आप देखिए पंडित के उपरांत में क्या होता है कि यहाँ पंडित शब्द का क्या हो जाएगा? उल्टा, बिल्कुल मूर्ख।